तुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नवे कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और हम 3 समोल्लासों की प्लेलिस्ट बना चुके हैं और आज हम चौथे समोल्लास की प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो जो इस समोल्लास में मूल रूप से महर्षि रानी जी द्वारा जो विषय उठाए गए हैं वो उनको हमने 3 भागों में विभक्त करने की कोशिश की है। विषय तो बहुत उठाए गए हैं लेकिन उनको हमने 3 भागों में विभक्त करने की कोशिश की है। और जैसे हम ये बता चुके हैं कि ये बहुत परम उपयोगी पुस्तक है। करोड़ों रुपया कीमत भी इस पुस्तक की कम है। जो भाई इस पुस्तक को लेना चाहते हैं, यदि कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है तो वो हमारे पास में कमेंट कर सकते हैं। ये पुस्तक की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये पुस्तक देख रहे हैं, कुल 50 रुपये की कीमत आपको मिल सकती है ये पुस्तक, क्योंकि ये ट्रस्ट के द्वारा छापी हुई पुस्तक है जिसमें लागत से भी कम कीमत में आपको ये आपके वहाँ मिल सकती है। यदि किसी को पुस्तक की आवश्यकता है, मिल नहीं रही है, तो कृपया टिप्पणी करके अपना विवरण दे सकते हैं, वो आपको पुस्तक ही मिल सकती है। तो साथियों, जैसा हम बता चुके हैं कि ये बहुत उपयोगी पुस्तक और बहुत उपयोगी कार्यक्रम ये आपके सम्मुख चल रहा है। आप यत्न करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक ये पहुंच सके। तो उसके लिए जो आपके सगे संबंधी हैं, यार हैं, मित्र हैं, आप जिन्हें चाहते हैं कि उनका सुधार हो, कल्याण हो, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको प्रेरित भी कीजिए, उनको बताइए और उनसे कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो उन तक फिर सीधी पहुंचनी प्रारंभ हो जाए। तो आज का जो हमारा ये विषय है, जो चौथा समोल्लास है, एक तो बार बार आप यही सब सुनते रहेंगे, सम उल्लास क्या आई, 1 2 3 4 समोल्लास आगे। समोल्लास का मतलब है सम माने बराबर, उल्लास माने आनंद। जिस चीज़ में बराबर आनंद बना रहे हैं, हमने पहले समोल्लास में बताया, दूसरे में बताया, तीसरे में बताया, अब हम चौथे समोल्लास का सम बराबर का आनंद आपको देने जा रहे हैं। और वो हमारा पहला वीडियो जो ये बन रहा है, इसमें हमने जो टाइटल लिया है, अब आखिर सुखी ग्रस्त कैसे, ग्रस्त की भूमिका क्या है, वो विवाह आदि कैसे होना चाहिए, ग्रस्त कैसे हो, मूल रूप से महर्षि राज जी ने इस विषय को इसमें उठाया। विषय बहुत गहन और बहुत उपयोगी है और जो व्यक्ति इस विषय को समझ लेगा, मैं समझ रहा हूँ जीवन पर बहुत लाभ उठाएगा, और जो नहीं समझेगा तो जैसे संसार आज दुखी है ऐसे होता रहे। अब इसमें महर्षि राज जी क्या बताना चाह रहे हैं, आखिर शादी कब हो, कैसे हो, लड़का जब हम जैसे पहले भी बता चुके हैं, और लड़का पूर्ण ब्रह्मचारी हो, लड़की भी 16 साल या 18 साल से कम ना हो, लड़का की उम्र 25 साल, 44 साल या 48 साल हो, जैसे हम पूर्व बता चुके हैं, ये पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर महर्षि राज जी बता रहे हैं कि लड़की की शादी जो हो वो लड़का और लड़की की मर्जी से हो, न कि माता पिता की मर्जी से हो। ये देखो आपको नई बात मिली होगी। वेद क्या कहता है और महर्षि राज जी क्या कहते हैं कि शादी माता पिता की मर्जी से यदि होगी तो संबंध तो लड़का लड़की को निभाने, तो वहाँ संभावना कम होगी उनके ग्रस्त में सुखी रहने की। तो महर्षि कहते हैं कि ज़्यादातर लड़की और लड़का की शादी उन्हीं की इच्छा से होनी चाहिए। और वो ये भी विधान बताते हैं कि जब मान लीजिए गुरुकुल के अंदर शादी होती है तो आचार्य के पास में जो स्त्री मान लीजिए जब 5-6 महीने बच्चे के उस ब्रह्मचारी के पूरी शिक्षा करने में हो जाए, यदि 25 साल में शादी करने के योग्य है, तब जब मान लीजिए 24 साल या 24.5 वर्ष हो चुके हो, तो ऐसे में वो कहते हैं कि फ़ोटो जो कन्याओं के हैं उनके फ़ोटो उसके पास भेज दिए जाएँ जिनके गुण स्वभाव मिलते हों। जो राजपूत गुण स्वभाव की लड़की हो, क्षत्रिय हो, और ऐसे लड़कों के साथ जो युवा हो, सही हो, ब्रह्मचर्य हो,
और जो पंडित की श्रेणी में आती हो उनके लिए पंडित लड़का, जो वैश्य हो उनके लिए वैश्य लड़का, और जो शूद्र हो उनके शूद्र लड़का। तो ये सब चयन वहाँ आचार्य कर लें, या माता पिता की देख रेख में कराना पड़े तो वहाँ पर आकर के क्या करें, माता पिता सभा के माध्यम में भी महर्षि ज्ञान कहते हैं। अब यदि कोई वो आपस में ऐसी बात करनी चाहे लड़का लड़की, अब जो वहाँ सभा में कही नहीं जा सकती, जो गोपनीय बात हो, रहस्य की बात हो, तो उनको लिख करके बात कर लें, और जब एक दूसरे से संतुष्ट हो जाएं तो शादी कर लें। मेरे साथियों, यहाँ एक जो विशेष फल महर्षि राम जी शादी के ऊपर दे रहे हैं, जो शादी की आज परंपरा चल रही है कि पंडित शादी सुझा देता है और शादी हो जाती है, ये वेद के विरुद्ध है और हमारी उन्नति के विरुद्ध है। ऐसा विधान कहीं नहीं है। जितने भी ये पंडित हैं जो शादी सुझाते हैं, ये पूरा बहकावा मात्र है, पूरा ढोंग मात्र है, और जिससे पूरे समाज को दुखी हुए हुए और खुद भी दुखी है। जैसे मंगली नाम का लड़का या लड़की के नाम से ही ऐसी त्रासदी, ऐसे जुल्म, ऐसे जघन्य करते हैं। मैंने एक ऐसे परिवार को देखा है, पंडित परिवार को, गीता कॉलोनी में हमारे मकान के पास में एक पंडित रहता था, वो पूजा का काम करता था, उसके 2 लड़की थी, लेकिन दोनों ही मंगली बताई थी उन्होंने, आगे दोनों मंगली है, और उनकी उम्र 35-40 साल तक भी हो गई थी, लेकिन उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई थी। तो ये दूसरे के लिए तो खाई होते ही है, अपने लिए भी बड़ा दुख होता था। अरे मंगली नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और यदि किसी को शक है, कोई अपने ज्योतिषाचार्य समझता हो, अपने कोई पंडित समझता हो, अपने को बड़ा विद्वान समझता हो, तो 21 लाख रुपया कहना भुंसा के शास्त्रार्थ कर ले। केवल गणित विद्या ठीक है, रेखा गणित ठीक है, बीज गणित ठीक है, अंक गणित ठीक है, लेकिन जितनी भी फलित विद्या है ये सब झूठी है। ये बहकाने की, मूर्ख बनाने का तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको बहकाया जा रहा है, और वो खुद तो बहके हुए हैं और समाज को भी बहका रहे हैं। यहाँ पर वेद क्या कहता है, महर्षि सिद्धांत क्या कहता है, चौथा समुल्लास क्या कहता है, और शादी कब सूझनी चाहिए, सुनिए गौर करके। शादी पंडित के पत्रा में नहीं सूझती। कितने ही ऐसे कह देते हैं जी शादी तो जेब में सूझती है, अब जेब में पैसा है तो कभी शादी कर ले सूझ जाएगी। अरे जेब में शादी है, तेरी लड़की अभी हुई, आज जन्म हुआ, तेरी जेब में पैसा है तो शादी कर लेगा, सुझा लेगा? नहीं सुझा सकता। तेरी जेब में पैसा है, नहीं सुझा सकता। ऐसे तो राजा की जेब में हर वक्त पैसा रहते तो रोज लड़की की शादी करते जन्म होता ही। तो महर्षि राम ने बहुत बल दिया, बालकन का विवाह जो करते हैं बहुत अपराध करते हैं, बहुत जघन करते हैं, जुल्म करते हैं। किसी भी हालत में ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए जो बालक हो, बालकन का विवाह नहीं हो, और एक बेमेल विवाह भी नहीं होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, बेमेल शादी हो रही हो। कैसे हो रही है? अब लड़का वाले को क्या चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए या फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। अब लड़की वाले के पास में मान लिया जिसके पास में योग लड़की है वहाँ फॉर्च्यूनर नहीं है, और जिसके पास में फॉर्च्यूनर है वहाँ योग लड़की नहीं है। अब लड़का वाले को क्या चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। अब फिर उसे फॉर्च्यूनर चाहिए, यदि उसकी शर्त एक ही होती कि मुझे लड़की चाहिए, तो वो लड़की अच्छी योग लड़की देख के ले सकता था। वो लड़की कहीं भी हो सकती है, बाकी कोई शर्त नहीं है कोई फॉर्च्यूनर वाले के यहाँ योग लड़की हो या स्कॉर्पियो वाले के या फॉर्च्यूनर लड़की हो। अब उसे चाहिए फॉर्च्यूनर भी, उसकी 2 शर्त है, अब उसे लड़की भी चाहिए और फॉर्च्यूनर भी चाहिए। यदि फॉर्च्यूनर नहीं मिली तो कितनी योग लड़की को वो ठुकरा देगा, क्योंकि उसे फॉर्च्यूनर चाहिए। और यदि फॉर्च्यूनर मिल रही है तो वो लड़की चाहिए भले ही कम गुण वाली हो, कद भी छोटा हो, गुण स्वभाव कैसे हो, लेकिन फॉर्च्यूनर मिल रही है ना तो उसे वो ले ले। तो ये बेमेल विवाह हैं, ये बेमेल विवाह है। तो इसके लिए महर्षि राम ने कहा कि जो दहेज आदि है ये बहुत बुरी चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर फिर होना क्या चाहिए, लड़की की शादी सूझती कैसे है? अरे लड़का के योग लड़की होनी चाहिए और लड़की के योग लड़का होना चाहिए, बस ये शर्त होनी चाहिए। और जिन्हें तो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी के चक्कर में बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े टेंट लगा कर आने वाली पीढ़ी को बर्बाद और तबाह कर रहे हो, ये वेद अनुकूल नहीं है, ये दुखों का कारण है। दुखों का कारण कैसे है कि आप जिनके लिए ये सब इतने टेंट लगा रहे हैं, इतने बड़े डीजे बजवा रहे हैं, इतने बड़े बाजे बजवा रहे हैं, इतने बड़े खर्च कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ छोड़ते नहीं। मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ और जिनके 1-2 प्लॉट थे और उन्होंने बेच दिए,
मैंने पूछा भाई आपने क्यों बेच दिया शादी में? जी शादी करिए ना, शादी में बिक गया तो कोई बात नहीं, शादी में कर्ज भी ले लिया तो कोई बात नहीं। अरे जिनके लिए तुमने जिनके विवाह किया था उन पे तो कर्ज रख दिया, 3 रुपये सैकड़ा का या 4 रुपये सैकड़ा का ब्याज रख दिया, या उन गृहस्थी को जिनसे उनकी गृहस्थी चल रही थी वो तुमने संपत्ति बेच दी। तो मेरे साथियों, ये समझ में साधारण व्यक्तियों की समझ में नहीं आती है। और यह बात को ज़्यादातर वो धूर्त व्यक्ति में, देखो धूर्ती कौन कौन सा, धूर्त व्यक्ति समाज को दिशाहीन करते हैं। वो खुद ये दिखा करके भाई मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, मैंने इतना बड़ा टेंट लगा दिया, इतनी बड़ी बाजे कर दिए, इतनी बड़ी गाड़ी मैंने दे दी है। ऐसे व्यक्ति देखने में भले समाज को ऐसे लगते हैं कि ये प्रतिष्ठित हैं, समाज के हितैषी हैं, लेकिन वो समाज के बड़े दुश्मन हैं। जितनी भी बेटी मारी जा रही है, जितनी बेटी छोड़ी जा रही है, आप कहोगे मारी कहाँ जा रही है? मारने से मतलब केवल वही नहीं है वहाँ ससुराल में ही मारी जा रही है, ससुराल में तो मारी ही जा रही है, लेकिन माँ के गर्भ में ही जो मारी जा रही है उनका जिम्मेवार कौन है? वो यही है, ये समाज ही जिम्मेवार है। क्योंकि इतना बड़ा खर्चा कहाँ से आए? एक लड़की आ जाए, 2 लड़की आ जाए, नींद आनी बंद हो जाती है। किसी का 8-7 लड़की आ गई तो क्या होगा? ये समाज क्या देगा? अरे तो ये ऐसी स्थिति के लिए महर्षि राम जी क्या कह रहे हैं? हे दुनिया के लोगों, शादी पंडित से नहीं सूझती या तुम्हारी जेब से भी नहीं सूझती। कहाँ सूझती है? शादी लड़की के शरीर से सूझती है। फिर गौर देकर सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जितने भी ये पंडित सुझाते हैं शादी, ये सब ढोंगी हैं, बहकाने वाले हैं। शादी सूझने का इससे कोई संबंध नहीं है। यदि इनसे शादी सूझने का संबंध है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब शादी ये सुझा देते हैं तो फिर शादी में विघ्न नहीं होना चाहिए। यानी आपने शादी सुझवा ली पंडित से, अब उसने 1 रुपया लिया है, 100 रुपया लिया, उसने सुझाने के पैसे ले लिए और आपको बता दें कि मुहूर्त बहुत अच्छी है और आप शादी कर दो। आपने पंडित पहुँच ली, मुहूर्त बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर बारिश क्यों आ गई, फिर लड़की की छूट गई, दुर्घटना क्यों हो गई, अनेक आपत्ति क्यों आ गई? यदि वो बात सही थी या फिर वो गलत थी? भाई फिर यदि वो सब कुछ हो सकता था तो फिर पत्रा का सुझाने का मतलब क्या है? और एक और मैं बात तुमसे कहनी चाहता हूँ, जितने भी हैं शादी होती है, जितने भी बिरादर हैं, मुख्य रूप से गुर्जर बिरादरी के अंदर बहुत ज़्यादा ये अंधविश्वास व्याप्त है। वो पंडितों के बहकाए में ज़्यादा आते हैं। और कैसे आते हैं? सब शादी सुझवाएंगे, ये पंडित शादी सुझाएगा। एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 शादी में जाना पड़ रहा, और एकदम पंडित शादी बंद कर देते हैं। और अब मैं उनसे पूछूँ, सब पंडित सुझवाते हो, लेकिन क्या जब तुम अपनी बेटी का नाम रखते हो, अरे अपने बेटा का नाम रखते हो, तो क्या पंडित पूछते हो? जब पंडित नहीं पूछते। देखो मजे की बात, इनकी बुद्धि पे भी बहुत तरस आता। जब शादी सुझवाने पंडित पर, और जब नाम रखा था, जब पत्रा में गए नहीं थे, जब रख लिया था अपने आप नहीं, दादी ने रख दिया, चाची ने रख दिया, ताई ने रख दिया। नाम तो रखा दादी ने, चाची ने, ताई ने और बाप ने, या किसी अड़ोसी ने, पड़ोसी ने कुछ ही कह लगे। और जब शादी हुई, जब गए पंडित बोल रहे पत्रा में, पंडित जी बता या पत्रा में या कि शादी कब सूझेगी? अरे इतनी बुद्धिजीवी, इतनी समझदार। अब यह आप अनुमान लगा लीजिए, जब आपने बैंक में खाता ही नहीं खोला, बैंक से नाम ही नहीं लिया, और फिर आप बैंक में जा रहे हैं, आपने नाम तो वहाँ से लिया, रखा नहीं था, नाम तो अपने घर में रख लिया था। अब आप खैर ऐसे तो 90% लोग वहाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब लेकिन मैं इससे ये क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, जिन्होंने पत्रा में नाम रख दिए उन्होंने जो वो शादी पत्रा सुझवा सकते हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, यदि पत्रा ठीक भी हो तो फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुमने पहले पत्रा में से नाम नहीं रखा है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, यदि पत्रा में नाम रख भी लिया हो तो, और दूसरी बात सुन लीजिए, पत्रा में नाम रख भी लिया हो तो फिर भी पंडित तुम्हारी बेटी या बेटा की शादी नहीं सुझा सकता। वो केवल झूठ बोलेगा। कैसे झूठ बोलेगा आप सुन लीजिए। मान लिया एक नाम राशि से शादी सुझाई जा रही है। अब राशि आप समझते हो, जैसे राम और रावण की एक राशि है, कृष्ण और कंस की एक राशि है, सीता और शूर्पणखा की एक राशि है। तो जो ऐसी राशि है, अब उनका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है इनसे, सुख से दुख से। यदि ऐसा होता तो आप इतिहास देख लिए, क्या सीता और शूर्पणखा एक जैसी सुखी हो रही थी?
एक तो सुखी हो रही थी, एक दुखी हो रही थी। आप ऐसे ही देखेंगे, अब यहाँ पर राम और रावण एक जैसे ही थे, एक सुखी हो रहा था, एक मर रहा था, एक मार रहा था। कृष्णगंज की भी यही अवस्था थी। तो ये आखिर ये निराधार बातें हैं। जितनी भी ये वीडियो बड़ी होती जाती है, इसलिए हमारे पास में मजबूरी होती है कि इन पर अच्छी चर्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये शादी सुजाना को केवल बहकाना मात्र है, केवल बहकाना मात्र। जब हमने अपनी बेटी की शादी की थी, और हमने शादी जब की थी गार्गी आर्या की, कि जब देव सो रहे थे, वो ये एक अच्छी बात थी जो हमारे से बहुत ही सम्मान्य है संतराम प्रधान जी हैं, उनका पुत्र था, उनसे हमारी लड़की के संबंध शादी हमने की थी। लेकिन दोनों पक्ष तैयार थे जब वो हम कर पाए थे। वो भी आर्य विचारधारा के खुले मस्तिष्क के व्यक्ति थे और हमारी तरफ से भी। और हमने फिर ये चैलेंज किया था कि यदि हमारी शादी को कोई बेसूझ बता दे तो 21 लाख रुपया का इनाम और एक फॉर्चूनर गाड़ी देंगे। लेकिन दुनिया का कोई ज्योतिषी आकर के ये नहीं कह पाया था कि तुमने ये शादी असूझ है, सूझी नहीं है। क्योंकि किसको बहकाया जा सकता है? अरे जो काना गाँव में सरदार बन सकता है, समौके में काना आकर कौन पूछ सकता है? उनको कौन पूछ रहा है? यहाँ तो हम विद्या के बारे में जानते हैं, हम ज्योतिष विद्या जानते हैं, तो हमें हमारे पास में कौन आ सकता? लेकिन जो जानते नहीं है वो सब बहकाए जाते हैं, उनको करते हैं ऐसे। तो इसका कोई संबंध नहीं है, सुन लीजिए। और लड़की की शादी सूझती कब है? जब लड़की 36 में रजस्वला हो चुकी होती है और लड़का कम से कम 25 वर्ष का हो चुका हो। लड़का कम से कम 25 वर्ष का हो चुका और लड़की 36 बार रजस्वला हो चुकी हो। जब लड़की का शरीर शादी के योग्य हो जाता है, यानी गर्भाशय पूरा हो जाता है, फिर वो संतान को जन्म देने की अवस्था में हो जाती है। और उसका कोई भी पंडित नहीं होता, उसका पंडित उसकी माँ होती है। यानी शादी शरीर से सूझती है। जो गृहस्थी लोग बाग हैं, जो शादीशुदा हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर समय ऋतु नहीं होती संतान पैदा करने की, और ना मिलन की ऋतु हर समय होती है। और जो हर समय मिलने का यत्न करते हैं, एक अवस्था होती है मादा की यानी स्त्री की, और उस अवस्था में यदि वो मिलते हैं तो भयंकर रोग होते हैं और उनकी उम्र घट जाती है। ये सब विधान विज्ञान आयुर्वेद कहता है, और वो सब जानते हैं, उसका पालन भी करते हैं। लेकिन पता नहीं सबकी बुद्धि जब कहाँ चली जाती है। अब जो तेरे लिए ठीक नहीं है वो तेरी बेटी के लिए ठीक कैसे हो सकता है? तेरे बेटा के लिए ठीक कैसे हो सकता है? अरे वो तो कुछ जानते नहीं, तू तो जानता है। जब जानता है तो शादी कब होनी चाहिए? शादी का प्रयोजन है संतान पैदा करना। केवल जब तक जो व्यक्ति किसी कार्य के प्रयोजन को नहीं समझते, जब तक उसका लाभ नहीं ले पाते, तो हर वेद कहता है जो भी तुम कार्य करो दृढ़ प्रयोजन से करो। तो दृढ़ प्रयोजन क्या है? जब शादी कर रहे उसका प्रयोजन सब बाजे बजाने नहीं है, उसका बाजे भोग विलास की सामग्री नहीं है। कोई घर में ताशी लेके नहीं आए हो, या घर में से कोई लड़की ड्यूनियन को राड काट दिए। अरे वो एक योग है, संतान पैदा करेगी, प्रजा पैदा जा करेगी, इसलिए शादी हो रही है। तो उस शादी के लिए जब लड़की रजस्वला हो चुकी हो और 4 दिन बीत चुके हो, जब जाकर के उन दिनों में जिस दिन वो लड़का या लड़की यदि पहले पुत्र चाहते हो तो उसके लिए भी विधान है कि वो 6वां दिन हो, 8वां दिन हो, 10वां दिन हो, 12वां दिन हो या 16वां दिन हो, उस दिन में जाकर के शादी कर सकते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे पहले कन्या हो तो वह फिर 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन और 15वां दिन होना चाहिए। ये शारीरिक विज्ञान है। और कुछ औषधियों का विधान है जो आप संस्कार विधि में जाकर के देख सकते हैं, जो ऐसे पालन करते हैं। और महर्षि ज्ञान जी बहुत बल देते हैं इस बात के ऊपर। अब जो वो रज और वीर्य होता है वो बहुत योग संतान पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। जो पहले जब हम शादी करते हैं जितनी सामर्थ्य पहली संतान में होती है उतनी दूसरी में नहीं आती, वो घटती चली जाती है। पहली संतान जितनी योग होगी दूसरी नहीं हो पाएगी, तीसरी नहीं हो पाएगी, चौथी नहीं हो पाएगी। और 10 संतान तक शरीर में सामर्थ्य रहती है माता पिता के में योग संतान पैदा करने की। लेकिन 10 संतान के ही लिए आदेश या छूट होती है, नहीं तो माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना
चाहिए। पिताजी भी बस जब उनको एक पूरा विज्ञान है, ये रहस्य में जो लिपटा बैठा है, इसको पढ़ाया नहीं जाता है, यही हमारी अवनति और दुखों का कारण है। यह विषय सह शिक्षा के लिए तो विरोध है, भाई सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लड़का लड़की एक जगह नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन यौन शिक्षा होनी चाहिए। उस विद्या का पता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य की कीमत क्या है, इससे कितने नुकसान होते हैं, संतान योग कैसे होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये विद्या सिखाई जानी चाहिए। ये विद्या सिखा दी जाती तो ऐसे ये नहीं होता, ये जो नाश जो हो रहे हैं, ये सब कुछ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, इसी कारण से हो रहे हैं। यदि ये सब सही विद्या का ज्ञान हो तो नहीं हो सकते। तो वहाँ महर्षि ध्यान जी बल दे रहे हैं कि योग संतान पैदा करने के लिए वो एक पूरी विधि बताते हैं। ये सब चाहें ज़्यादा रहस्य के विषय हैं, मैं उस चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में चौथे समोल्लास में देख सकते हैं। यानी जो योग लड़का लड़की अपनी योग संतान बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, उनके गर्भाधान करने की विधि क्या है, या के बारे में पूरा प्रकरण संस्कार विधि में लिखा गया है, और चौथे समोल्लास में भी ये विधि बताई गई है। और फिर उनको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जो ऐसे करते हैं। और जो योग संतान, देखो फिर आज तो खैर ये विधान बन रहा है सरकार की तरफ से, और जिनके 2 संतान होगी तो वो 200 आगे होगी तो बारे नहीं जाएगी, कोई साधन नहीं दिए जाएंगे। खैर ये व्यवस्था राज्य की व्यवस्था है, जैसी अब जरूरी है, ये वेद की व्यवस्था नहीं है। वेद की व्यवस्था के मुताबिक तो 10 संतान तक हम पैदा कर सकते हैं, योग संतान 10 पैदा कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य शरीर में होती है। और 10 के बाद उसके लिए निषेध किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 की छूट दी गई है। आप जितनी संतान 1 पैदा करनी चाहें, 2 पैदा करनी चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैदा कर लें, और प्रजा की वृद्धि होनी चाहिए। उसमें खैर यहाँ प्रकरण बदल जाएगा, और नहीं तो जिस व्यवस्था से हम दुखी हैं कि भाई वो व्यवस्था एक दूसरी एक सोच के ऊपर ही ऐसा हो रहा है, लेकिन जिस कारण के आधार पर ऐसा हो रहा कि भाई इतनी जनता बढ़ जाएगी, उसका भरण पोषण नहीं होगा। यदि पुरुषार्थ करेंगे आप, ये योजना की बात है, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी है कि उसमें कोई न्यूनता नहीं आ सकती। कभी इस पर लंबी चर्चा करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं हम इस पर, लेकिन ये जरूर है कि एक दिन वो भी था जब हम 33 करोड़ थे, बाहर से नर मरोजा आता था, एक आज 100-125 करोड़ 130 करोड़ है। जब हमारा गेहूँ बाहर जाता तो क्यों हो गया? यदि कम होने से ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके थोड़े बच्चे होते हैं वो रईस हो जाता है, और जिसके घने बच्चे होते हैं वो गरीब हो जाता है। ये नियम नहीं है, नहीं नियम यदि माना जाता है तो गलत बात है। चाहे खैर ये विषय दूसरा है। मैं यहाँ फिर इसी बात पर बल दे रहा हूँ, महर्षि ने इस बात पर बल दिया है। और हमको नाम भी ऐसे रखने चाहिए, ऐसे नहीं रखने चाहिए। ऐसी लड़की जो जिनके नाम ऐसे हो उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। अब कैसे नाम हो, जैसे गंगा के नाम पर, पहाड़न के नाम पर, चंडिका के नाम पर, आदि आदि, मतलब ऐसे हमको अपनी बेटियों के नाम नहीं रखने चाहिए। एक और उन्होंने बात कही है कि जिनके रोग हो तो ऐसे परिवार से अपने बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने एक कारण बताया, अब भाई यदि ऐसे करोगे तो रोग जो दूसरे परिवार में आ जाएंगे। अब आप ये आपत्ति कर सकते हैं। अब रोग होना एक अलग बात है और एक ब्रह्मचर्य रहना अलग बात है। एक तरफ महर्षि ध्यान जी कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मचारी वे रहे जो जितेंद्रिय हो, और यहाँ शर्त लगा रहे एक शरीर में रोग हो तो ब्रह्मचारी रहे, तो ये तो विरोधी बात लगती है। ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बहुत आया करता था, जिसको मैं भी व्यक्त कर देता हूँ आपके सामने, कि मैं इस विषय को लेकर के बड़ा चिंतित था, मौन करता था। जब मुझको इस विषय का आरंभ हुआ, मैं बड़ा जब एक दिन बड़ा रोया था इस विषय को लेकर के। अब मैं महर्षि ध्यान के ऊपर प्रश्न उठा रहा था, समझ में तेरी में नहीं आ रहा। और प्रश्न कहा था, फिर सुनिए, महर्षि ध्यान जी कहते हैं वो व्यक्ति शादी ना करे जो पूर्ण जितेंद्रिय हो, 48 साल के बाद, या 48 साल से पहले शादी कर ले, 24 साल के बाद लड़की जो शादी ना करनी चाहे तो वो करे जो जितेंद्रिय ना हो, जितेंद्रिय हो, और यदि जितेंद्रिय ना हो तो शादी कर ले। एक और तो उन्होंने ये शर्त बता दी, दूसरी और ये बता दी है चौथे समोल्लास में, जैसे कहते हैं कि भाई उनकी शादी नहीं होनी चाहिए जिनके परिवार में रोग हो या उनके ऐसे नाम हो।
तो यहाँ जब मेरी वो विषय समझ में आया, जो आपको भी समझ आ हो सका, आपको आपत्ति या शंका है इतने मस्तिष्क उतनी सूक्ष्म विषय पर ना पहुँचाओ जहाँ मेरा पहुँचा था, और फिर जो मेरा निराकरण हुआ, जो नाम था वो हम ही तो रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो नाम बदल दें। हमारी लड़की का नाम है तो जब ही रख दिया होता है, या बाद में बदल सकते हैं, बात खत्म होगी। अब जो दूसरा रोग की बात है, उन्होंने महर्षि ने एक आपत्ति की है, यानी प्रयोजन है। महर्षि कह रहे हैं कि यदि रोगी के घर से लड़का की शादी कर ली जाएगी तो उस परिवार में रोग आ जाएगा। तो यहाँ दूसरा यह स्वतः ही अर्थापत्ति ज्ञान हो जाता है कि जिसके यानी परिवार में रोग पहले से ही है तो फिर तो कोई आपत्ति है नहीं। यानी ऐसे परिवारों का मिलन होना चाहिए जिनमें ऐसे रोग नहीं होने चाहिए, जिनसे दूसरे रोग में परिवार में रोग आने का भय रहता है। और यदि ऐसे परिवार हैं तो वो ऐसे परिवारों का सिलेक्शन किया जाए जिससे ये भय समाप्त हो जाए कि ये रोग दूसरे परिवार में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो रोग है ही ऑलरेडी, उसमें भी रोग है उसमें भी रोग है। जब दोनों में रोग है तो रोगी रोगी मिल जाए। एक और महर्षि यहाँ विशेष बात कहते हैं, देखो जिसको अब तक ना तो सुझाने वाले बात को आर्य समाजी भी समझ पाए, आर्य समाजी भी अब तक सुझवाते हैं, वो देव स्वयं में किसी की हिम्मत नहीं है शादी करने की। यहाँ का मतलब महर्षि दयानंद की बात, महर्षि दयानंद को तो मानते हैं लेकिन महर्षि दयानंद की नहीं मानते हैं। अब दूसरी एक और बात यहाँ पर बहुत विशेष महर्षि दयानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पिता के गोत्र में शादी नहीं कर सकते, माँ के गोत्र में शादी कर सकते हैं। देखो इस विषय को आर्य समाजी में नहीं समझ रही, कहीं नहीं चर्चा नहीं आती है। अब यहाँ महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं, 6 पीढ़ी को मना कर रहे हैं, यानी पिता का गोत्र तो होना ही नहीं चाहिए, और माँ के गोत्र में तो हो सकती है लेकिन पीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब पीढ़ी कैसे 6? मान लिया जहाँ माँ पैदा हुई है उसके जो 6 पीढ़ी से वंशावली का फटाव आया हो, जैसे जो उसकी माँ थी या उनकी मौसी थी, जो माँ है जो उसकी बहन है उनकी बेटी नहीं होनी चाहिए, या और ऊपर उससे जाकर के जो फटाव है, यानी वो 6 पीढ़ी तक के बचाव को महर्षि दयानंद जी मना करते हैं। माँ के गोत्र में शादी की जा सकती है, और इन सब का प्रयोजन महर्षि दयानंद जी बताते हैं कि यदि हम माँ के गोत्र को पीढ़ी को बचा करके शादी करने का मतलब क्या है, पिता के गोत्र को बचाने का मतलब क्या है कि जब रज वीर्य विषम दूसरी तरह के मिलते हैं तो संतान योग होती है। और यदि एक ही गोत्र के हो जाएंगे, एक ही माँ की पीढ़ी की संतान आ जाएगी घर में, तो क्या होगा कि उससे वो जो संतान पैदा होगी वो योग नहीं होगी, वो अयोग संतान होगी। ये शारीरिक विज्ञान है। तो इसके बारे में महर्षि दयानंद जी यहाँ बात करते हुए कहते हैं कि हमको ऐसे बचा करके, जैसे पीछे एक सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आ गई थी कि भाई गोत्र के अंदर शादी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के मानने, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो समलैंगिक शादी करवाने की बात कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना अलग बात है और किसी विषय का ज्ञाता होना अलग बात है। जो व्यवहारिक नाव मान ले थोड़ी देर के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया डिसीजन है भाई आपस में समलैंगिक शादी हो सकती है तो करवा दो, लड़का लड़कों की, लड़का लड़कों की, लड़कियां लड़कियों की, फिर देख लीजिए 100 साल के बाद में दुनिया में क्या होगा। तो ये ऐसी बातें हैं, लेकिन महर्षि दयानंद इन बातों को बहुत विशेष रूप से समझाया है। समय ज़्यादा हो जाता है इसलिए पूरी बात हम नहीं बता पाते हैं। जो इस विषय को देखना चाहे, मैंने कही है, को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। हमने केवल इस चौथे समुल्लास का एक छोटा सा अंश लिया है, और जिसमें बताया, महर्षि बताते हैं कि वह शादी क्या है, शादी सोचती कैसे है, शादी कैसे होनी चाहिए। और एक और बात महर्षि दयानंद जी इसी गृहस्थी के ऊपर ये कहते हैं, और जिस घर में मैंने जो अभी मंत्र बोला था, जिस घर में पति से पत्नी, पत्नी से पति एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुशी रहते हैं, वह घर सदा उन्नति करता है। और जिस घर में पत्नी दुखी रहती है, जिस घर में पत्नी के व्यवहार से पुरुष दुखी रहते हैं, वहाँ घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। यानी पति और पत्नी दोनों के अलग दायित्व हैं। पति कमा के ले आए, पत्नी को ला करके दे दे, पत्नी का को योग हो वो हिसाब करके रखे, पति को उसका हिसाब दे। ऐसी ऐसी बात इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास के अंतर्गत महर्षि दयानंद ने बताई हैं।
यदि आप इन बातों का अनुकरण करेंगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा सुख और आनंद पा सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात महर्षि दान ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में कही है, जो आज पूरा भारतवर्ष में कहूँ, पूरा भारतवर्ष तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा है, मूल रूप से ही हमारा क्षेत्र तो ऐसा है, और ये पंडित ही सुझाएगा शादी। और मैं कहता हूँ यदि कोई भी पंडित, इस वीडियो को पंडित भी सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं जो शादी सुझवाते हैं, यदि शादी सुझाने कोई दुनिया का पंडित सही सिद्ध कर दे, या जिन लड़कियों को ये जीवन तबाह कर दिया जाता है कि मंगली के नाम से सजा दी जाती है जीवन भर, कोई सिद्ध कर दे तो 21 लाख रुपया का इनाम। कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर ले, किसी की माँ ने धोसा खाया तारी समाज से शास्त्रार्थ करे ना आकर के, सत्य का पता लग जाएगा, असत का पता लग जाएगा। लेकिन दुनिया को ढोंगी को बहकाने में, छलने में, परेशान करने में जितना आनंद आता है उनको उतना करते हैं कि हम बहकाए जाते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन बंधनों को, बुद्धि के बंधनों को बुद्धि तो तोड़ सकती है, ज्ञानी तो तोड़ सकता है। जिसके पास में ज्ञान है उस बुद्धि की गुलामी को तोड़ देता है, जैसे हमने तोड़ दी। अपनी लड़की की शादी कब करी थी? जब देव सोए हुए थे दुनिया के। अब हमने पूछी है कि जब अनेकों प्रश्न आए, हमने एक लिख के लेटर भी डाला था, अब भाई मुझे ये बताओ देव कौन सा सो जाता है पंडित से? कौन सा देव सो जाता है जब तुम्हारे देव शादी सोनी बंद हो जाती है? और फिर जब वो देव सोए हुए थे तो रोज मंदिरों में तुम जल जाकर क्यों चढ़ाते हो, सोए के ऊपर घेरते हो क्या? एक आध का नाम तो बताओ जो सो गया है, और एक आध का नाम बताओ कब जाग गया है। तो कोई जवाब नहीं। तो ये क्या है? ये सब बुद्धि की गुलामी है। इनको तोड़ सकता है तो कौन तोड़ सकता है? आर्य समाज तोड़ सकता है, सत्यार्थ प्रकाश तोड़ सकता है। ये पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है, 1 करोड़ रुपए कीमत भी इस पुस्तक की कम है, और ये कुल आपको 50 रुपये में मिल सकती है, कुल 50 रुपये में। खैर इसमें मोटी जिल्द भी है, मेरे पास तो 5100 रुपये का भी सत्यार्थ प्रकाश है। मैं अगली वीडियो में चलो कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाऊं। लेकिन जो साथी अपनी उन्नति और प्रगति चाहते हैं, देखो तुम्हारा कितना समय कितने बेकार की बातों में निकल जाता है, कहीं बैठे गप छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अरे यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो तो कल्याण हो जाए। पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने भी नहीं सको तो फ़ोन करके वीडियो सुन लीजिए। इस वीडियो से आपको हम पूरा सत्यार्थ प्रकाश सुना देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और हम आशा करते हैं कि जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं ये अपने सगे संबंधियों तक जरूर शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी को दबा दें कि जैसे ही हमारी दूसरी वीडियो डले तो तुरंत आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। मेरी बातों के साथ ओम शांति।